हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग समझे थे एक्सरसाइज क्या ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड तक कंप्लीट किए थे। अब हम लोग समझेंगे थर्ड का थर्ड से। देखो, अब क्वेश्चन नंबर समझने के लिए क्या ना हम लोग को ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करने के लिए इतना हम लोगों को थ्योरी याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हिसाब देखो, पहला में क्या करा है कि इसका तीसरा में करा एक एपी में या एपी में है, तब इसका 12वां पद दिया हुआ कितना 37 सार्वनुपात ये दिया हुआ, करा ए और एस एन ज्ञात करो। तो 12वां पद दिया हुआ मतलब 12वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 11 डी। नहीं तो ये 12 मतलब क्या है, ए प्लस 11 डी बराबर कितना दिया हुआ 37। एक को रहने पर दीजिए प्लस में डी, डी का मान कितना दिया हुआ 3 बराबर में 37। तो ये प्लस इसको गुना करो तो 33 बराबर में 37। तो ये बराबर हो जाएगा 37 और माइनस 33। तो ए का मान कितना आ गया 4। लो ए कहा फाइंड करने के लिए, तो ए फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या करा ज्ञात करने के लिए, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला जानते हैं n/2 और फिर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा। राइट है। अब हम लोग वैल्यू रख दो n का मान यहाँ पे करा इसमें 12वां पद n बराबर 12, तो यहाँ पे बोल दिया एस एन खाली। तो एस एन निकालना है तो n/2 रहने दीजिए। ए का मान कितना 4 अब प्लस n माइनस 1, डी का मान रख दो, डी का मान कितना दिया हुआ 3 टी हो जाएगा n/2 और इसको जरा गुना कर दो 4 प्लस में क्या हो जाएगा 3n माइनस में 3, तो n/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3n अब प्लस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा +1। तो इसको लिख सकते n/2 और 3n + 1, ये हो गया क्या Sn। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड हो गया। अगर कहता है इसके 12 पदों तक का योग ज्ञात करो, तो n के जगह पे क्या पुट कर देंगे 12 और हो जाएगा क्या 12 पदों का योग। ऐसे ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं इसका फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे तीसरा का क्या ना चौथा करा a3 दिया हुआ 15, a3 मतलब तीसरा पद दिया, तीसरा पद मतलब फॉर्मूला हो जाएगा a + 2d = 15। ये गिवन है a3 तीसरा पद मतलब a + 2d = 15, जो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे nवां पद है तो a + n - 1, 10वां पद रहेगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 9d। उसी प्रकार तीसरा पद है तो क्या लिख सकते हैं a + 2d। समीकरण इसको मान लेते हैं क्या फर्स्ट। अब दिया हुआ है S10 = 125, तो S10 यहाँ पे समझो Sn, n के जगह पे क्या हो गया 10, तो S10 क्या होगा फॉर्मूला जरा आप ही बताओ। तो 10/2 और फिर हो जाएगा 2a + n, n के जगह पे 10 - 1 इंटू डी और बराबर में क्या है 125। तो S 10 है, अगर S n रहता तो ये उस तरह से होता और n के जगह पे खाली क्या रख दिए 10। आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं, कर दिए। इसको काट लो तो क्या आ गया 5। ए मिल गया यहाँ पे 2a प्लस में 9d अब बराबर में कितना 125। अब इसको काट दो, 25 से ए 25 आ जाएगा जी 100 और ए आ गया हम लोग को तो 25 अब ये मिल गया 2a + 9d बराबर कितना 25। समीकरण इसको समझ ले सेकेंड। अब आप चल दो इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण सेकेंड फर्स्ट कर दो, आसान होगा आपको सॉल्व करने में। सेकेंड क्या दिया हुआ है 2a + में 9d = 25। समीकरण सेकेंड फर्स्ट लिख दो a + में 2d = 15। समीकरण फर्स्ट। अब इसको हल कर दो, इसको हल करने के लिए इसमें 1 गुना कह लेंगे, इसमें 2 गुना। तो a का गुना किसमें गुना कह लो, a का गुना किसमें गुना कह ली। 1 को जरा गुना करके बताओ क्या हो जाएगा 2a 9d 25। समीकरण इसमें 2 गुना करो 2a 4d और 30। समीकरण क्या सेकेंड हल कह लो, माइनस माइनस माइनस। अब दोनों समीकरण को क्या करते घटा देते हैं, तो 2a कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5d और यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 5 काट दो, तो d का वैल्यू आ गया -1। अब लिख दीजिए d का मान
समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ए, फर्स्ट कहाँ, यहाँ है, ए प्लस में 2, डी का मान -1 बराबर में 15, तो ए -2 बराबर 15, तो ए बराबर कितना हो गया 17। लो, तो ए का मान हम लोग को फाइंड हो गया 17। अब ए मिल गया, डी मिल गया, अब क्या करना ना, इसका 10 बात करो, तो A10, तो A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 9D, जो हम लोग सभी समझते हैं। और A का मान कितना गिवन है 17, अब प्लस 9D, D का मान कितना गिवन है -1, तो इसको हो जाएगा 17 और माइनस में 9, और ए हो जाएगा, यहाँ पे घटा लो तो कितना मिल जाएगा 8। लो, तो ये 10वां पद कितना हो जाएगा 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 5वां। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे क्या, तीसरा का 5वां कर डी और S9 दिया हुआ, तो करा ए और A9 करा ज्ञात करो। तो लो A9, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करो ना कि S9 बराबर कितना है 75। अब ये फॉर्मूला देखो, n के जगह पे क्या हो गया 9, आप इसको समझ के लिख दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 9/2 और 2, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान तो दिया नहीं प्लस ए, फिर क्या होता है 9 n के जगह पे 9 - 1 इंटू डी, अब बराबर में कितना 75। तो S9 समझ के Sn के कंपेयर करके पुट कर दिए, फार्मूला लगा दिए। अभी हो जाएगा 9/2 और 2a, अब प्लस इसको सॉल्व करो तो 8 इंटू डी का मान कितना 5 बराबर में 75, और ये हो गया। अब इसको क्या करो यहाँ पे कि 9/2, इसमें 2 देख कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ a प्लस में क्या आ जाएगा 4 × 5 इक्वल टू 75, ये 2 काट दो, तो a मिल जाएगा, 9 को डिवाइड में ले जाओ, a प्लस में क्या आ जाएगा 5 चौका 20 और a मिल जाएगा यहाँ पे 20, अब बराबर में 75 बाई कितना 9, ये आ गया। या इसको ऐसे लिख दो, आसान होगा हम लोग को, 9 a प्लस में 5 चौका 20 बराबर में कितना 75। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, 9a अब प्लस में 9 दूना 18, 180 आ जाएगा, अब बराबर में कितना 75। तो लिख दीजिए 9a अब बराबर a 75 माइनस में 180, तो 9a, जरा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे मिल जाएगा क्या ना 0 और 1, 105। अब a बराबर 105 बटा क्या 9, अब 9 से कटेगा क्या, s 3 तिया 9 और यहाँ पे भी 3 तिया 9, अब 5 तिया 15, a आ जाएगा 135। a अब कटेगा, a का मान यहाँ पे आ जाएगा, तो a का मान देखो फाइंड हो गया क्या ना यहाँ पे 35/3। सो अब हमें फाइंड क्या करना है A9 मतलब a प्लस में 8d, a का मान हो जाएगा 35/3 अब प्लस 8, d कितना गिवन है, d गिवन है 5। अब इसको लिख दो 35/3 प्लस 8 पर 40, एलसीएम ले लो 3, दिया जाएगा 35 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 तिया 12, ए जोड़ लो जी यहाँ पे 5 और ए आ जाएगा 5 और 1/3। अब इसको डिवाइड कर लो, जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। A9 निकल गया, ए 9वां पद ज्ञात हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका क्या ना 6, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं इसका 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या ना थर्ड का 6, देखो थर्ड का 6 ए करा ना, ए दिया हुआ इसमें एन और ए एन ज्ञात करना है, मतलब एन और एनवा पद फाइंड करना है। तो एस एन गिवन है, तो एस एन चल दो, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ना, जरा कोई बताओ। एस एन बराबर दिया हुआ 90 दिया हुआ है, तो इसमें लिख देंगे n/2, एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना 90 लिख दिए। अभी हो जाएगा n, ए लिख दो 2a, ए का मान कितना 2, अब प्लस n-1, डी का मान कितना 8/90, ये लिख दिए।
अब इसको क्या ना सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या ना बचा n/2। इसमें 2 कॉमन है तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 2 प्लस में n-1 इंटू क्या बचेगा 4 इक्वल टू 90। अब ये 2 कट जाएगा तो ए मिल जाएगा यहाँ पे 2 और प्लस में 4n-4 राइट है इक्वल टू 90। अब इसको जरा गुना कह लो तो 2n अब प्लस में क्या हो जाएगा 4n² अब माइनस में 4 अब माइनस में 4 ये आ जाएगा राइट है। और इसको गुना कह लेंगे तो या इसको और आसान कह लो ऐसे n रहने दो तो 4n इसको सब्ट्रैक्ट पहले कह लो तो मिल जाएगा क्या 2 90। अब यहाँ चल देते हैं। अब इसको जरा गुना कह ले तो क्या मिल जाएगा 4n² और माइनस में 2n और इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। सो ये आ गया। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2n² माइनस n इक्वल टू 90। इसको काट दें तो क्या आ जाएगा 45। तो और ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में 0 ए आ गया। तो देखो ए आ गया। अब इसका ना ये आपका बन गया इसका फैक्टर तोड़ दो। इसका फैक्टर तोड़ने के लिए n² तो इसको क्या ना लिख सकते हैं ऐसे माइनस में 10n अब प्लस में 9n माइनस में 45 0 10n में 9n घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस n आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में क्या ना 2n कॉमन है 2n दोनों से कॉमन है। यहाँ बच गया n और यहाँ बच गया 5 प्लस इसमें दोनों में 9 कॉमन तो n-5 इक्वल टू 0। अब देखो n-5 भी कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 2n और यहाँ क्या 9 बराबर में 0। अब लिख सकते n-5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 ये लिखना पड़ता है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ हो जाएगा 2n इक्वल टू माइनस क्या 9। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू और n इक्वल टू -9/2 n डज नॉट इक्वल टू -9/2 यह हो जाएगा। तो लो तो ये आपका क्या ना n का मान हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या ना nवा पद मतलब a प्लस n-1 इंटू डी और a का मान गिवन है 2 अब प्लस n का मान रख सकते कितना 5 -1 और d का मान गिवन है 8 तो यहाँ हो जाएगा 2 4 इंटू 8 तो 2 8 चौका 32 ये 32 लिख दो और इसको जोड़ लो तो क्या आ जाएगा 34। ये हो गया आंसर। तो ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो आप खुद से ना बना सकते कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे 8 चौका 32 और इसको आप जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 34। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 6 कंप्लीट किया। अब हम लोग इसका देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 का 7। ये दिया हुआ कर रहा है इसमें क्या ना एन डी फाइंड करो। तो एन डी फाइंड करने के लिए अभी हमें क्या दिया है एनवा पद दिया हुआ है। एनवा पद क्या गिवन है 62। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। एनवा पद का फॉर्मूला ए लिख दिए ए का मान गिवन है 8 अब प्लस में और n-1 और इंटू डी तो हमें फाइंड करना और n भी और बराबर में क्या 62। तो इसको लिख सकते n-1 इंटू डी बराबर इसको इधर ले जाओ तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 62 और माइनस में 8 और अब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा 5 54 तो और n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 54। इसको आप मान लो समीकरण क्या फर्स्ट ए मान लिए। अब फर्स्ट मानने के बाद क्या ना अब यहाँ पे चल दो एस एन दिया हुआ है एस एन क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस में tn ए होता है एन ए फॉर्मूला भी होता है ए लगा दो। एस एन का मान गिवन है कितना 210 बराबर n/2 रहने दो। ए का मान गिवन है 8 अब प्लस
और यहाँ पे गिवन क्या टी एन ए एन का मान गिवन है क्या ना 62 ये रहने दे 62 वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ना यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 420, ये आ जाएगा 42 जीरो, और यहाँ मिल जाएगा बराबर में एन। इसको ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 8 2 10 और 7, ये मिल जाएगा जी। क्या मिल जाएगा यहाँ पे 70 मिल गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो 420/70 बराबर में एन, 0 0 कट गया, और 42/7 और एन 7 छक 42। तो लो एन का मान हम लोग को फाइंड हो गया कितना 6, एन का वैल्यू फाइंड। अब एन का मान इसमें रख दो समीकरण क्या ना अब फर्स्ट में, तो लिख दीजिए एन का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में, फर्स्ट यहाँ है 10 का मान 6 माइनस 1 डी, तो डी रहेगा अब बराबर में 54, घटाओ तो 5d और 5 4, तो d इजकल टू क्या हो जाएगा 54/5, ये हो गया आपका d का वैल्यू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना इसका 7 नोट करते हैं, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं इसका 8। तो देखो इसमें क्या ना ए दिया हुआ और किसमें एन और ए ज्ञात करना है। एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद क्या ना कि एनवा पद दिया हुआ मतलब लिख सकते हैं ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 4, और ए प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना गिवन है 2, और ए रख सकते हैं यहाँ पे क्या ना 4, फिर ए प्लस इसको गुना कर दो तो 2n माइनस 2 बराबर 4, तो ए प्लस 2n और इसको इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो क्या ना 6 आ जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण फर्स्ट छोड़ दो। एस एन अभी अभी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्यों, एस एन का लगा दो n/2 a प्लस में टी एन मतलब ए एन इक्वल टू कितना है माइनस में 14, n/2 रहने दो, और ए तो गिवन है नहीं, ए रहने दो, अब प्लस में एन टी एन का वैल्यू गिवन है 4, अब बराबर में माइनस में 14, ये आ गया। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 4 और इसको गुना करें तो क्या आ जाएगा माइनस में 28 बटा में एन, इसको डिवाइड कर दिए, हाँ इसको गुना तिरछा किया तो 28 और एन बटा में आ गया 100, तो ए प्लस 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 28 बटा एन और माइनस में 4, ए मिल जाएगा, और ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो ए का मान यहाँ रख देंगे समीकरण किस में फर्स्ट में कितना माइनस में 28 बटा एन माइनस 4, अब प्लस में 2n, अब बराबर में कितना 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 28n अब प्लस में 2n बराबर इधर जाएगा तो 10, एलसीएम ले लो n, क्या मिल जाएगा माइनस में 28 प्लस में 2n² बराबर 10, तो ये लिख सकते हैं इसको 2n² माइनस में 28 और इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा 10n। अब यहाँ लिख दो, देखो इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस में 10n और माइनस में 28 बराबर में 0। इसमें देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लो तो n² अब 5n माइनस में 14 बराबर 0, 2 को डिवाइड में करो तो n² 5n माइनस में 14 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दो, तो इसका फैक्टर क्या तोड़ देंगे हम लोग, इसका 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टर तोड़ देंगे n² माइनस में 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, 7 में 2n को जोड़ देंगे तो क्या ना माइनस 5n, तो इसमें क्या कॉमन हो गया n माइनस 7 है, इसमें 2 कॉमन n माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0, ये आ गया। अब देखो n माइनस 7 कॉमन है, n माइनस 7 कॉमन है, क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा 2 और इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n का मान निगेटिव आएगा, जो निगेटिव में पॉसिबल नहीं होता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, n का वैल्यू 7 फाइंड हो गया।
अब करा ए का वैल्यू, तो एन का मान समीकरण किस में रख दो, और समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण किससे, फर्स्ट से ए प्लस में 2, एन का मान कितना 7 अब बराबर में 6, तो ए 7 दूना 14 बराबर में 6, तो ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना थर्ड का 8। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 का 10 में करा एल मतलब होता है लास्ट पद मतलब ए एन गिवन है 28, और करा इसमें क्या ना एस मतलब क्या ना पदों का योग कितना दिया हुआ 144, यहाँ पे एस एन के जगह पे क्या दिया हुआ एस 44, करा कुल पद कितना है 9 है, तब ए का मान गया, तो इसका मतलब लास्ट पद मतलब क्या ना 9वां पद दिया हुआ 28 और 9 पदों का योग, कुल का पद है 9, तो 9 पदों का योग गिवन है 144, और तब करा किसका मान ज्ञात करो ए का। तो हम लोग चल दो यहाँ पे क्या ना 9वां S9 का फॉर्मूला जरा लिख दो, ए वाला चल दो S9 लिख कर S9 का लिख सकते हैं 9/2 और a प्लस टी एन मतलब ए एन और इक्वल टू कितना 144। S9 का फॉर्मूला लिख दिए बराबर में 144, तो 144 लिख दिए। अभी हो जाएगा 9/2 और a प्लस और a लिख दीजिए क्या ना ए एन वैल्यू कितना दिया हुआ है ए एन मतलब A9 का वैल्यू 28 गिवन है बराबर में 144, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस में 28 बराबर और ए गुना कर दो यहाँ पे जी, तो ये आ जाएगा 8 8 2 अब बटा इसको 144 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 288 बटा में 9। अब लिख दीजिए ए बराबर 288 बटा 9 और माइनस में प्लस इधर जाएगा तो माइनस में 28। अब इसको घटा लो, अब घटाने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको खुद से करना पड़ेगा, राइट है। तो ये ए का मान फाइंड कर लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या कंप्लीट कर लिए 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं इसका फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4, क्या रहा ना इतना 636 योग प्राप्त करने के लिए, कितना 636 योग प्राप्त करने के लिए यह एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब कितना संख्या को ऐसा जोड़े कि उसको क्या आ जाए ना 636 आ जाए, 9 + 17 + 25 प्लस इसके बाद आगे कितना पद को जोड़े ऐसे कि उसका योग कितना हो जाए 636। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पता करो क्या ना प्रथम पद कितना दिया हुआ n, फिर सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जानते T2 - T1 करो तो कितना आ जाएगा 8। फिर अब हम लोग को एसएन गिवन है, एसएन क्या गिवन है 636 गिवन है, तब करा इसमें n ज्ञात करो, तो n ज्ञात करने के लिए अब हम लोग को ना फॉर्मूला लगा दो एसएन का फॉर्मूला क्या ना ए होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये होता है। एन का मान कितना गिवन है 636 बराबर एन तो फाइंड करना है /2 ए का मान 9 प्लस n-1 डी का मान कितना 8। अब सॉल्व कर इसको आप क्या ना रहने दो 636 अब बराबर और n/2 इससे ना 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 9 + n-1 इंटू 4, 2 कैंसिल कर दो तो 636 और n ये मिल गया 9, अब प्लस में मल्टीप्लिकेशन करो तो 4n4 ये आ गया, तो 636 बराबर और n ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे सब ट्रैक हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो इसको लिख दो 4n और 9 प्लस में 4 तो प्लस में 5 ये आ गया। अब क्या करो 636 बराबर इसको गुना करो तो 4n² और प्लस में क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या 4n² प्लस 5n और अब ये इधर जाएगा तो मिल जाएगा प्लस माइनस में 636 बराबर में 0, ए मिल गया जी। इस प्रकार से अब ये आ गया क्या ना द्विघात समीकरण।
अब ए आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 4n² प्लस में क्या ना, अब 5 को लिख सकते हैं, 5n को 53n माइनस में 48n। अगर 53n में 48n घटाएंगे तो क्या आएगा 5n, और माइनस में 636 बराबर 0 रहने दिए। अब देखो दोनों में कॉमन है क्या ना, n केवल कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा 4n और प्लस में कितना 53। मान इस दोनों में क्या ना 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे कितना 53 और बराबर में 0। अब देखो एक कॉमन है, लिख सकते हैं 4n प्लस में 53 और बचेगा n माइनस 12 बराबर में 0। लिख लो 4n प्लस में 53 इजकल टू 0 और n माइनस 12 इजकल टू 0। ये डज नॉट हुआ, क्यों? क्योंकि n का मान क्या निगेटिव, n का मान निगेटिव पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। लो अगर हम लोग इस तरह AP के 12 पद को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा, तो 636 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।